पुर्तगाल का पासपोर्ट भाई अब आपको मिलेगा 10 साल के बाद। कितने साल के बाद? 10 साल के बाद। पहले मिलता था 5 साल के बाद, अब आपको मिलेगा 10 साल के बाद। आपको पासपोर्ट नहीं मिलने वाला। ऐसी खबरें सुन ली होगी आपने। तो भाई आज इन खबरों का हम पोस्टमार्टम करेंगे इस वीडियो के अंदर कि पुर्तगाल में एक न्यूज़ आई है जिसमें कहा जा रहा है कि पुर्तगाल का जो नेशनैलिटी प्रोसेस है वो चेंज होने जा रहा है, लॉ चेंज होने जा रहा है। 5 साल के बजाय 10 साल में नेशनैलिटी मिलेगी। कितनी रियलिटी है, वीडियो लास्ट तक लाजमी देखिएगा। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अगर कोई आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए पुर्तगाल में रेजिडेंस प्रोसेस के लिए, वीज़ा प्रोसेस के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में टीम की कॉन्टैक्ट डिटेल मौजूद है, वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि पुर्तगाल कई सालों से इमिग्रेंट्स का हब बना हुआ है। बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। एक लास्ट रिपोर्ट के मुताबिक इस टाइम पुर्तगाल में 1.6 मिलियन इमिग्रेंट्स हैं जो कि अंडर प्रोसेस हैं। तो भाई 1.6 मिलियन बहुत ज़्यादा एक तादाद होती है इमिग्रेंट्स की। और एक ऐसी कंट्री जो कि यूरोप की ऐसी कंट्री है जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, यहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा रश लग जाना ऑफ कोर्स इकोनॉमी पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो भाई वहाँ पे जैसे जैसे लोग आ रहे हैं वैसे वैसे प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। अब जैसे लास्ट 3 इयर्स के अंदर 3 इलेक्शंस हो गए हैं, तीसरा इलेक्शन होने जा रहा है, गवर्नमेंट टूटी है। तो हर गवर्नमेंट जो है वो जब जब इलेक्शंस होते हैं हमारी कंट्री में, जब इलेक्शंस होते हैं तो हर एक जो पॉलिटिशियन होता है, हेड होता है, हेड ऑफ वो कह लें पार्टी होता है, वो कोई ना कोई स्टेटमेंट ऐसी अपनी पॉलिसी रखते हैं सामने पब्लिक के सामने कि पब्लिक हमें वोट दे इस पॉलिसी के ऊपर अगर एग्री करते हैं। तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि भाई अगर पावर में आते हैं। लास्ट टाइम जब जैसा आपको पता है यहाँ पे एक एंटी इमिग्रेंट्स जो कैंपेन चल रही है, जो पॉलिटिकल पार्टीज यूज़ कर रही हैं कि हम पावर में आएंगे तो हम इमिग्रेंट्स को यहाँ से आउट करेंगे या पॉलिसीज़ को स्ट्रिक्ट कर देंगे। तो इसी तरह अभी जब ये गवर्नमेंट नहीं चल पाई, गवर्नमेंट टूट गई है, अब नए इलेक्शन होने जा रहे हैं मई के अंदर। तो इसी तरह एक पॉलिटिकल पार्टी ने भाई यहाँ पे अनाउंसमेंट की थी कि हम अपनी पॉलिसी सामने रखी थी कि अगर हम पावर में आते हैं, हम जीत जाते हैं, तो हमारी पॉलिसी के अंदर ये होगा कि हम नेशनैलिटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो नेशनैलिटी के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। तकरीबन 60,000 एप्लीकेशंस जो है वो IRN जो एक डिपार्टमेंट है जो नेशनैलिटी प्रोसेस को डील करता है, उसमें 60,000 जो है वो नेशनैलिटी एप्लीकेशंस जो है वो ऑन प्रोसेस है। और भी डे बाई डे जो लोग 2019 में आए थे वो एलिजिबल होते जा रहे हैं, वो डे बाई डे रश लगता जा रहा है वहाँ पे। तो उन्होंने ये प्रपोजल रखा कि अगर हम आएंगे तो हम इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को तो चेंज करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग्स करेंगे, उसके साथ हम नेशनैलिटी प्रोसेस को भी हम चेंज करेंगे। हम उसको थोड़ा टाइम यानी कि कुछ उसे मॉडिफिकेशन करेंगे, उसका टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ा देंगे, जैसे 5 के बजाय 10 साल। तो ये मार्केट के अंदर बड़ी न्यूज़ फैली थी। आपको पता है यहाँ पे गली कूचों में पुर्तगाल के ना वो यूट्यूबर और टिकटॉकर है, मैं भी यूट्यूबर टिकटॉकर हूँ, लेकिन खैर जो रियलिटी है वो रियलिटी है कि इंफॉर्मेशन होती नहीं है। यहाँ से बात सुनी वहाँ सुना दी, प्रैक्टिकली कोई भी उनका कोई कह लें कि वो रिसर्च नहीं होती। तो वो इधर से बात सुनी, उधर सुना दी, उधर से उधर सुना दी, तो लोग मार्केट के अंदर ना वो भुगाल सा मच जाता है। तो भाई ऐसा कोई अभी सीन नहीं है, पॉलिसी अभी रखी है, अभी इलेक्शन होंगे, देखेंगे क्या होता है। अगर वो पार्टी पावर में आती है, इतना ईजी नहीं होता। नेशनैलिटी प्रोसेस एक बड़े कह लें कि बड़ा एक स्टेप होता है, छोटी चीज़ों में नहीं आता, ये बहुत बड़ी चीज़ में आता है कि नेशनैलिटी चीज़ प्रोसेस को चेंज करना या इसमें कुछ चीज़ ऐड करना या निकालना, जो भी मामला आता है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तक स्टिल 5 साल ही है। और जो लोग अगर ये पार्टी पावर में आ जाती है, ये पॉलिसी बनाते बनते भी टाइम लगेगा, तो उससे पहले जो लोग नेशनैलिटी अप्लाई कर देंगे उनका वो ही टाइम प्रोसेस रहेगा। तो लिहाजा ये ऐसी न्यूज़ कोई भी नहीं है कि टाइम लॉ बन गया, कोई लॉ नहीं बना, अभी तो गवर्नमेंट ही नहीं है भाई, अब गवर्नमेंट ही टूट गई हुई है। अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन बनेगी, गवर्नमेंट बनेगी, उसके बाद नेशनैलिटी के प्रोसेस चलेंगे। बाकी जो हज़रात जिन्होंने नेशनैलिटी अप्लाई कर रहे हैं वो भी बी केयरफुल रहें, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जो आप नेशनैलिटी के लिए लैंग्वेज सर्टिफिकेट यूज़ करते हैं, बहुत से लोग पैसे दे के सर्टिफिकेट्स बनवा रहे हैं। तो भाई इससे थोड़ा गुरेज करें। पैसे लेके अभी कई लोगों की जो प्रोसेस है वो कैंसिल भी हुए हैं कि उनके जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो थे स्कूल थे, उनसे उन्होंने 800-800 यूरो 1200 यूरो में अपने वो सर्टिफिकेट बनवा के लगाए हैं। और 6-6 7-7 8-8 महीने ज़ाया होने के बाद अभी उनको रिजेक्शन आ गया कि भैया आपका ये सर्टिफिकेट वैलिड नहीं नेशनैलिटी के लिए, ये सर्टिफाइड स्कूल है ही नहीं है। तो प्रॉब्लम है, आपका टाइम भी ज़ाया और आपके लिए प्रॉब्लम भी, आपकी इंस्पेक्शन इंक्वायरी भी बैठ जाएगी इसके ऊपर। तो इसलिए ऐसे प्रोसेस से बचें, खुद जेन्युइन कोर्स करें, सर्टिफिकेट लगाएं, प्रॉपर जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स लगाएं। एक डॉक्यूमेंट्स भी अपने कोई फेक हुई से मामला किया, पकड़े गए, तो आपका सारी की सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो ये थी जी नेशनैलिटी से रिलेटेड न्यूज़। होप आपको समझ आ गई होंगी चीज़ें। बाकी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दे करें, आपके कमेंट करने से हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ जी। अल्लाह हाफिज़।